हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपनी लॉ का यूनिट 2 डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। एक कंपनी को ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे कि वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर सके। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। कंपनी अपने आप को अगर रजिस्टर करना चाहती है तो उसके लिए उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट 3 डॉक्यूमेंट कंपनी को चाहिए। नंबर 1 इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नंबर 2 इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड इज प्रॉस्पेक्टस। तो कंपनी को अगर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है तो उसके लिए उसको 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। अब हम जानेंगे इस वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। इसके बाद अगले वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रॉस्पेक्टस के बारे में। तो चलिए अब हम समझते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ये कंपनी का सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। The first step in the formation of a company is to prepare a document called the Memorandum of Association। जो कंपनी को अपने आप को फॉर्मेशन करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। यानी कि अगर कंपनी को अपने आप को फॉर्म करवाना है तो इनकॉर्पोरेट करवाना है तो कंपनी को सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ने वाला है दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज ऑल्सो नोन एज द चार्टर ऑफ द कंपनी। इस डॉक्यूमेंट को चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। क्यों? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। इसे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का। कंपनी का ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है क्योंकि इसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। इट इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द प्राइमरी डॉक्यूमेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए और कोई भी कंपनी विदाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड अपने आप को नहीं करवा सकता। इट डिफाइंस द स्कोप ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज एज वेल एज इट्स रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कंपनी किस हद तक अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट कर सकती है वो ये बताता है और साथ ही ये बताता है कंपनी का रिलेशन विद द एक्सटर्नल और द आउटसाइड वर्ल्ड। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अब हम समझने वाले हैं वो है क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्लॉजेस का मतलब होता है ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ए रिटन लीगल डॉक्यूमेंट। एक लीगल डॉक्यूमेंट जैसे कि यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसके अंदर क्या क्या लिखे होते हैं उसके बारे में अब हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो ये है। फर्स्ट है इट शुड नॉट बी आइडेंटिकल विथ और रिजेंबल टू नियरली टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। यानी कि जो भी कंपनी का नाम होने वाला है वो किसी दूसरे कंपनी से एकदम बिल्कुल मैच ना करता हो। अगर वो दूसरे कंपनी से बिल्कुल आइडेंटिकल है तो वैसे पॉसिबल नहीं है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से वो गलत है। तो नेम क्लॉज के अंदर हमें बताया जाता है कि जो नाम होना चाहिए वो ज़्यादा आइडेंटिकल या ज़्यादा आसपास जैसा नाम नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग फ्रॉड करने के लिए क्या करते हैं, बिस्लेरी को बिल्सेरी ऐसे टाइप का यूज नाम कर देते हैं, क्लासमेट को क्लासरूम से लिख लिया। इस हिसाब से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इट शुड नॉट कंटेन द वर्ड्स लाइक किंग, क्वीन, एम्परर, गवर्नमेंट बॉडीज एंड द नेम ऑफ वर्ल्ड बॉडीज लाइक यूएनओ, WHO, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा। तो इन सब नाम का कंपनी में यूज़ नहीं करना है। कंपनी का नाम इन सब नामों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो लिखे हुए हैं किंग, क्वीन या एम्परर या गवर्नमेंट बॉडीज़ कोई हो गई या फिर WHO, UNO, वर्ल्ड बैंक ये सब हो गए, इन सब नाम को इंक्लूड नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है द वर्ड लिमिटेड मस्ट बी यूज एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ ए पब्लिक कंपनी। अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उसमें लिमिटेड वर्ड यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल ABC कंपनी है तो ABC लिमिटेड अगर पब्लिक कंपनी है तो, और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है तो ABC प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड यूज करना है एंड अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उस कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्दर इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी द वर्ड्स 1 पर्सन कंपनी शैल बी मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स बिलो द नेम ऑफ सच कंपनी। अगर वो कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो उसके लिए हमें कंपनी के नाम के नीचे ब्रैकेट में बता के देना पड़ेगा कि ये 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। एवरी कंपनी शुड हैव ए रजिस्टर्ड ऑफिस। हर एक कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। द एड्रेस ऑफ विच शुड बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना पड़ेगा। दिस हेल्प्स द रजिस्ट्रार टू हैव करेस्पॉन्डेंस विद द कंपनी। जिससे क्या होता है, रजिस्ट्रार को कंपनी के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए या कोई भी तरह से अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्लॉज। This is one of the important clauses of Memorandum of Association. All companies must state in their memorandum the objects for which the company is proposed to be incorporated. इस क्लॉज से हमें ये पता चलता है कि कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज़ के लिए वो कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवा रहा है, वो बताना पड़ेगा। इट डिटरमाइंस द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द कंपनी एंड ऑल्सो डिफाइंस इट्स स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज। कंपनी के राइट्स क्या हैं, कंपनी के पास क्या क्या पावर्स हैं, वो सब भी हमें इससे पता चलता है। नो एक्टिविटी कैन बी टेकन अप बाय द कंपनी विच इज नॉट मेंशन्ड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज में जितने भी एक्टिविटीज बताए जाएंगे उतने ही हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, उससे बाहर कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है वो है लायबिलिटी क्लॉज। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 Clause D of the Companies Act 2013 states that the liability of members of the company, whether limited or unlimited, इस क्लॉज से हमें कंपनी के लायबिलिटी के बारे में पता चलता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनका लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड, इस क्लॉज से पता चलता है। देन जो क्लॉज आता है वो है कैपिटल क्लॉज। द क्लॉज स्टेट्स द टोटल कैपिटल ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, यानी कि जो कंपनी है उसमें उसका कैपिटल कितना है वो इस क्लॉज के द्वारा पता चलता है। द डिविजन ऑफ कैपिटल इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शुड आल्सो बी मेंशन्ड। अब उसमें कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है और कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ये भी वहाँ पर बताना पड़ता है, किसमें, कैपिटल क्लॉज के अंदर। नेक्स्ट क्लॉज है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस क्लॉज के अंदर जो भी आदमी अपना सिग्नेचर देगा उस क्लॉज के ऊपर, उसके बारे में बताया जाता है। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाई एटलीस्ट 7 persons इन द केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी पब्लिक लिमिटेड अगर कंपनी है तो उसमें एटलीस्ट 7 persons के सिग्नेचर होने चाहिए, और अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एटलीस्ट 2 person के सिग्नेचर होने चाहिए। इच सब्सक्राइबर मस्ट टेक एटलीस्ट 1 शेयर इन द कंपनी, और हर एक सब्सक्राइबर को एटलीस्ट 1 शेयर तो कंपनी का लेना पड़ेगा। द सिग्नेचर्स ऑफ सब्सक्राइबर आर अटेस्टेड बाई एटलीस्ट 1 विटनेस इच, और जो भी सिग्नेचर सब्सक्राइबर के द्वारा दिए हुए हैं उनमें एक विटनेस होना चाहिए और उसका सिग्नेचर होना चाहिए, जिसने देखा हो कि यहाँ पर सिग्नेचर किए गए हैं उस आदमी का वहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए और उसको अटेस्ट करके देना पड़ेगा। ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज बताता है। तो ये थे हमारे 6 क्लॉजेस। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स में ये अगर हमने अच्छे से क्लॉजेस को समझ लिया है तो कंटेंट्स भी काफ़ी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर है, बिल्कुल सेम ही है। इसमें पहला क्या आता है, नेम ऑफ द कंपनी, जो कि हमने नेम क्लॉज में पढ़ा। नेक्स्ट आता है एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कि हमने रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में पढ़ा। फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, जो कि हमने ऑब्जेक्ट क्लॉज में पढ़ा। देन लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, फिर अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, एंड लास्ट है नॉमिनी इन केस ऑफ 1 person कंपनी। अगर 1 person कंपनी है, मतलब कंपनी में एक ही आदमी है जो उसको रन कर रहा है, तो उसके लिए नॉमिनी हमें मेंशन करना पड़ेगा। ये होता है कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको ये टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए स्टडी मटेरियल्स के पिक्चर्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।